तो थोड़ा सा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हमारी आंखें देख सकती हैं उनका ऑब्जर्वेशन हम अलग से करते हैं। किस में? एक फोटोग्राफिक फिल्म में। और जब वो ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमको एक पैटर्न दिखता है जिससे विजुअल स्पेक्ट्रम का ये जो शब्द आया था ना, विबग्योर, उसकी शुरुआत हुई थी। तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड अपने को कुछ इंग्लिश जाननी चाहिए। सबसे पहले स्पेक्ट्रम का अर्थ हमको पता ही है कि ये जो सारे ऑब्जर्वेशन हम करते हैं उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो थोड़ा सा नोट डालेंगे बच्चों। बोर थ्योरी हमारी हो गई है, एक नोट डालेंगे और नोट में हेडिंग लिखेंगे। नोट में बेटा हेडिंग लिखेंगे सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। ये नोट है हमारा, है ना। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये नोट डाल दो बेटा। सर ये नोट क्यों लिखवा रहे हो बेटा? जेईई से इसका कोई मतलब नहीं। स्कूलों में थ्योरी कभी कभी पूछी जाती है, तो इसलिए कुछ डेफिनेशंस मैं आपको लिखवा देता हूँ कि आपको ये शब्द भी कंफर्टेबल लगे, अनदेखे अनजाने ना लगे। ठीक है, चलो लिख लो बेटा, हेडिंग डालो। तो सबसे पहला डेफिनेशन लिखने की शुरुआत करेंगे। पॉइंट नंबर 1 शुरू करूँ? मतलब सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है पॉइंट नंबर 1। हेलो, चलो, कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा, आगे बढ़ो बेटा। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन में बच्चों सबसे पहली डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में। स्पेक्ट्रम डिफाइन कर लेते हैं बेटा। तो पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे स्पेक्ट्रम, हेडिंग डाल दो स्पेक्ट्रम। आओ पहले इंग्लिश लिख लें। इंग्लिश लिखेंगे बच्चों स्पेक्ट्रम में। लिखेंगे बेटा, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ रे ऑफ वाइट लाइट is passed through a prism, comma, the wave with shorter wavelength bends more than the one with the longer wavelength. Since ordinary white light consists of waves with all the wavelength in the visible range, comma, a ray of white light is spread out into a series of colored band called spectrum. पहले इंग्लिश लिखो, फिर मैं समझा देता हूँ आपको ये बात। पहले इंग्लिश लिख लीजिए, लिखिए तो हाँ बोलिए। तो एटॉमिक एमिशन में इंग्लिश लिख रहे हैं, द लाइट एमिटेड बाय अ सैंपल ऑफ excited hydrogen atom or any other element can be passed through a prism and separated into certain discrete wavelength. Thus, an emission spectrum, which is a photographic recording of the separated wavelength, is called as line spectrum. इतना लिखो तो हाँ बोलो। इंग्लिश ये लिखी है हमने कि द रिकॉर्डेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो अ लाइन स्पेक्ट्रम एंड द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम। इस चीज़ की इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोलो। तो लिख भी रहे होगे, सुनते भी रहो। स्पेक्ट्रम जो शब्द है उसका बेसिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मतलब स्थापना इस शब्द की एक्चुअली तब जाके हुई जब ये बात कह दी गई कि भाई जो भी वाइट लाइट होगी, वाइट लाइट मतलब किसी भी ऐसे सोर्स के द्वारा दी गई रोशनी जिस रोशनी में एक बंडल ऑफ रेडिएशंस हो, बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज के रेडिएशन हो, और वैसी लाइट को हम वाइट लाइट कहते हैं। वाइट लाइट को जब एक स्लिट और प्रिज्म के थ्रू हमने एक फोटोग्राफिक फिल्म में गिराया, यानी कि फॉल होने दिया, तो हमने जो पैटर्न ऑब्जर्व किया उस पैटर्न को हम कहते हैं विबग्योर, 7 रंग, रेनबो वाले कलर्स। उसमें हमने ऑब्जर्व ये किया कि वाइट लाइट का जो डायरेक्शन था उस डायरेक्शन से सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट या डिविएट वो कलर ने किया जिसकी औकात सबसे ज़्यादा थी, यानी कि एनर्जी सबसे ज़्यादा थी, यानी कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी, यानी कि वॉयलेट का डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा, रेड का सबसे कम होगा। अब ये जो स्पेक्ट्रम हमको फोटोग्राफिक प्लेट में हमने ऑब्जर्व किया, इन कलर्स के पैटर्न के हिसाब से हमने इन्हें नाम देना चालू कर दिया। कई बार कलर के पैटर्न कंटिन्यूस आ रहे थे, कई बार लाइन लाइन करके आ रहे थे, तो लाइन स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। इंग्लिश लिख ली हमने इतनी। हेलो, अभी तक मैं पिछली बात समझा रहा था। हेलो, अब मैं आपको ये दो डेफिनेशन समझाना शुरू करता हूँ, एटॉमिक एमिशन और एब्जॉर्प्शन। अब सुनो बेटा, एमिशन का मतलब है कि एक ऐसा हम शायद अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जानते हैं, हम बोर की थ्योरी भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एनर्जी खाता है और हायर स्टेट में चला जाता है। भाई हम जानते हैं ना
कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट n=1 में अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो एनर्जी खाता है अगर बाहरी रेडिएशन से, तो जितनी खाता है उसके हिसाब से हायर स्टेट में चला जाता है n= किसी हायर में, और हायर स्टेट में जाके क्या करता है बच्चों, वही रेडिएशन को फेंकता है तो नीचे आता है। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे एक ऐसा ही सैंपल का इस्तेमाल किया है। कहाँ पे? ये पहले केस में एक एक्साइटेड सैंपल मतलब समझ गए, एक ऐसा एटम जिसमें उसके इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी एक्साइटेड हों, हेलो, हाई स्टेट में हो, हेलो हेलो हेलो, यस सर। वो हायर स्टेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स बेटा जब नीचे यानी कि अपने ग्राउंड स्टेट यानी कि लोअर स्टेट में आएंगे तो रेडिएशंस फेंकेंगे। वो रेडिएशंस ये आई, उन रेडिएशंस को मैंने स्लिट ऑफ प्रिज्म में पास किया, एक फोटोग्राफिक फिल्म में पैटर्न को ऑब्जर्व किया और ये वो पैटर्न आया। एक एग्जाम्पल है, एक पैटर्न आया, एनसीईआरटी ने बड़ी सुंदरता से आपको एक पैटर्न दिखा दिया। अच्छा, फिर उसने एक कंट्रास्ट काम किया। कंट्रास्ट का मतलब इसका ऑपोजिट मतलब अब मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट ली और उसको एक एब्जॉर्बिंग सैंपल से पास किया। एब्जॉर्बिंग सैंपल मतलब अब ये ऐसा एटम होगा जो अनएक्साइटेड होगा। अगर आप एनर्जी लाइट पास कर रहे हो तो उस लाइट का इस्तेमाल करेगा और वो लाइट को लेके उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर जाएंगे बच्चों, एक्साइट। हेलो हेलो हेलो, और वो कौन सी लाइट पास होने देगा, याद करो बेटा, क्या इलेक्ट्रॉन सारे पैकेट्स खा लेता है कि कुछ कुछ पैकेट्स खाता है? कुछ कुछ पैकेट्स खाता है। हेलो, तो जितने पैकेट खाएगा लाइट के उसको लेके एक्साइट हो जाएगा और बाकी पैकेट क्या करेगा, आगे बढ़ने देगा। हेलो हेलो हेलो, तो यहाँ जो लाइट आगे बढ़ी थी वो लाइट किसने दी थी, वही एक्साइटेड सैंपल ने वापस लौटा था जब और एमिशन किया था। तो यहाँ का जो रेडिएशन से जो फोटोग्राफिक फिल्म में पैटर्न मिला इसको मैंने कहा एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि किसी ने जब एमिट किया था तो मैंने पैटर्न जो ऑब्जर्व किया वो था। और यहाँ जो लाइट आगे बढ़ रही होगी स्लिट ऑफ प्रिज्म तक आ रही होगी, ये लाइट कौन सी होगी बेटा, जो एक अनएक्साइटेड सैंपल ने कुछ तो खा लिया और बचा हुआ फेंक दिया। तो यहाँ पे कौन सी लाइट आगे बढ़ी है, नॉर्मल लाइट से एब्जॉर्ब होने के बाद बची हुई लाइट। तो ये लाइट को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हेलो, बात समझ में आ रही है, फर्क क्या है? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अब ये थी ऐसी लाइट जो कि एक एक्साइटेड सैंपल जब फेंक रहा था तो आ रही थी, और ये ऐसी लाइट थी जो एक अनएक्साइटेड सैंपल सोर्स से लाइट खा रहा था तो कुछ तो खा गया और बची कुची आगे फेंका। तो इसको मैं कह रहा हूँ एब्जॉर्प्शन, इसको मैं कह रहा हूँ एमिशन। इनको मैंने फोटोग्राफिक फिल्म में जाने दिया और इस फोटोग्राफिक फिल्म के स्पेक्ट्रम को मैंने ऑब्जर्व किया। अब आप लोग खुद देख लो बेटा, एमिशन स्पेक्ट्रम में जहाँ जहाँ रंग है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वहाँ वहाँ काला है। एमिशन स्पेक्ट्रम जहाँ जहाँ काला है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वहाँ वहाँ रंगीन है। अगर आप देखो एमिशन में जहाँ जहाँ एक एक लाइन है कलर की, यहाँ वही एक एक लाइन पे काला है। हेलो, कहने का अर्थ ये है कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक दूसरे का फोटोग्राफिक नेगेटिव है। हेलो 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 हेलो, तो बेटा ये एक जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। ये फ़ोटो खैर आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, शायद मैंने इंग्लिश लिखवा दी है, अब आप उस इंग्लिश से कंफर्टेबल होगे, लेकिन वो इंग्लिश में चाहूँगा अब आप एक बार पढ़ दो मेरे साथ। तो पॉइंट क्रमांक 2 एटॉमिक एमिशन और पॉइंट क्रमांक 3 एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, इसकी डेफिनेशन पढ़ो। कौन पढ़ेगा? यशिका, डेफिनेशन पढ़ो इसकी। Atomic emission: the light emitted by a sample of excited hydrogen atoms or any other element can be passed through a prism and separated into certain distance wavelength. डिस्क्रीट, हाँ बेटा, सर्टन डिस्क्रीट मतलब अलग अलग है ना भाई, रेड येलो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, डिस्क्रीट अलग अलग, राइट है? Yes, sir. ठीक है, आगे। Thus, an emission spectrum, which is a photographic recording of the separated wavelength, is called line spectrum. लाइन स्पेक्ट्रम क्यों, एक सेकंड, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं बच्चों इसको? क्योंकि जो कलर्स देखो लाइन लाइन में मिल रहा है ना बेटा। हेलो हेलो, अभी मिला अभी नहीं, अभी मिला अभी नहीं, है ना, लाइन स्पेक्ट्रम। चलो आगे पढ़ो बेटा। Atomic
when white light is passed through unexcited atomic hydrogen and then through a slit and prism, the transmitted is cracking in intensity at the same बेटा वाइट सोर्स ने लाइट भेजी, एक एब्जॉर्बिंग सैंपल ने एब्जॉर्ब किया और बाकी की बची खुची लाइट को उसने फेंक दिया। बची खुची लाइट को इंग्लिश कह रही है ट्रांसमिटेड। ट्रांसमिटेड समझे? कुछ खा गया, बचा कुचा फेंक दिया। हेलो, अरे केला आया, मेल केला केला खा दिया, छिलका फेंक दिया। हेलो, तो छिलका ट्रांसमिट किया मैंने। हेलो, जाने दिया। हेलो, तो द ट्रांसमिटेड लाइट, जो बची कुची लाइट है, इज़ लैकिंग इन इंटेंसिटी। उसमें इंटेंसिटी यानी कि शिद्दत में फ़र्क होगा और कमी होगी। कहाँ कहाँ कमी होगी? अरे सर, वहाँ कमी होगी जहाँ जहाँ ऊपर एमिशन वाले ने दिया था। तो द ट्रांसमिटेड लाइट इज़ लैकिंग इन इंटेंसिटी एट द सेम वेवलेंथ एज आर एमिटेड इन एटॉमिक एमिशन। फुल स्टॉप। नेक्स्ट आंसर, द रिकॉर्डेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये भी लाइन स्पेक्ट्रम है, इसमें भी लाइनें आ रही हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं बेटा? फोटोग्राफिक नेगेटिव। मतलब एक जब यहाँ जहाँ रंगीन है ये ब्लैक एंड वाइट है, ये यहाँ जहाँ ब्लैक एंड वाइट है वो यहाँ रंगीन है। कंफर्टेबल हो? एक्सपेरिमेंटल जानकारी है पर समझ में आती है, थ्योरी याद होती है। हेलो, Yes, sir. बोलना पड़ेगा बच्चों सबको। Yes, sir. चलो बेटा, तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जो मैं बताना चाहता था। अब बाकी तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर थ्योरी में टॉपिक हेडिंग ज़रूर लिखवाना चाहूँगा, क्योंकि कल मैं बेटा रिवीजन नहीं करवाऊँगा। कल मैं यहीं से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा और सामने देख लो। बच्चों, स्टार मार्क करके हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे डेवलपमेंट। हेडिंग डाल दो आज ही, मुझे कल बताना सर यहाँ से शुरू करना है। लिखेंगे डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। डेवलपमेंट लीडिंग टू तो इंग्लिश लिख लोगे, बाकी इंग्लिश ही है। डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। मतलब एक्चुअली बोर मॉडल भी बहुत उचित और सही नहीं है। हम बोर मॉडल से आगे तब बढ़ पाएंगे जब हम क्वांटम मॉडल पढ़ पाएंगे। तो हमारा अगला स्टार मार्क है बेटा, डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। हेलो, समझ पाए सब लोग? लिख पाए?